नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 5 सितंबर को शिक्षाविदों का धरना है और उसके पहले जो प्रयास किया जा रहा है कि अगस्त महीने में ही कुछ हो जाए सरकार की तरफ से। अगर हो जाता है 30 अगस्त तक तो फिर धरना नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में धरना होगा। तो शिक्षा मित्रों को किस मॉडल का लाभ दिया जाएगा? समायोजित होंगे 38,878 जो कोर्ट का आदेश था, या फिर राजस्थान मॉडल 51,000, या फिर यूपी का मॉडल? तो चलिए आपको बात करते हैं, आप बताते हैं क्या कुछ है। शिक्षा मित्रों के सभी संगठनों के अगवाकारों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि अपनी अपनी वाहवाही का राग एवं लालच का ईगो छोड़कर ईमानदारी से दिल साफ करके एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार से शिक्षा मित्रों की यह एक मांग रखें। केवल एक मांग रखी जानी चाहिए। क्या है वो मांग? समायोजन बहाली हो या नियमितीकरण कर प्रशिक्षित वेतनमान हो, या शिव पूजन के फरवरी 2018 हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पैरा टीचर के समान 28,878 रुपये वेतनमान हो, या समान कार्य का समान वेतन ही हो जाए। अगर उक्त में से कोई भी कार्य न हो रहा हो तो जितेंद्र भारती के जनवरी 2024 के हाईकोर्ट के आदेशानुसार महंगाई सूचकांक के आधार पर यह मानदेय हो राजस्थान मॉडल की तर्ज पर 51,600 हर छमाही या वार्षिक वृद्धि के साथ 12 माह का कर लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये मांग जो है शिक्षा मित्र परिवारों के लिए, 1,47,000 परिवारों के लिए, प्रसिद्ध स्नातकों के लिए बहुत राहत व जीवन दान देगी। ये प्रमुख मांगे हैं। या तो राजस्थान मॉडल हो जाए, या फिर महंगाई सूचकांक के आधार पर कोई मानदेय निर्धारित कर दिया जाए, या फिर समान कार्य समान वेतन, या फिर शिव पूजन मामले में जो हाईकोर्ट का आर्डर था कि पैरा टीचर को 38,878 रुपये दिए जाए। अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो फिर उसके बाद मूल विद्यालय, ससुराल, मायका, आयुष्मान कार्ड, EL, CL आदि जो भी मांगे वो स्वयं पूरी हो ही जाएंगी। इसलिए पहली प्राथमिकता आर्थिक तंगी से बाहर आने की है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण ही 8,000 से ज़्यादा बेगुनाह शिक्षा मित्र साथियों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए शिवकुमार शुक्ला जी, श्री विश्वनाथ कुशवाहा जी, उमा देवी जी और अन्य समस्त शिक्षा मित्र संघ के अगवाकारों से यूपी के सभी प्रसिद्ध स्नातक शिक्षा मित्रों की बहुत बहुत माननीय अपील है कि इस बार 5 सितंबर 2024 को कमेटी आदि आश्वासन के बजाय उक्त का शासनादेश जारी कराने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। जब तक शासनादेश जारी न हो तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त न किया जाए।